विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पार्टियों के बीच तालमेल की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने और सूबे में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने की कवायद में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है, दोनों नेता 21 अगस्त को यानी आज जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में रहेंगे। वे नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे। दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को मिली सफलता को देखते हुए राहुल विधानसभा चुनाव में भी सभी भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की रणनीति पर बात करेंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक खड़गे और राहुल कश्मीर में दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। पार्टी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के लिए तैयार है और इसका मुख्य उद्देश्य भाजपा को सरकार से बाहर रखना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से गठबंधन बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने कहा है, गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है। इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलाकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद की वापसी भी चाहती हैं। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने की तगड़ी रणनीति बनाई है। भाजपा इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी की नज़र जम्मू की 43 विधानसभा सीटों पर टिकी है। भाजपा को उम्मीद है कि जम्मू रीजन से उसे करीब 35 से 37 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए कश्मीर रीजन से जीतने वाले 8-10 निर्दलीय विधायकों पर दांव लगाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए ऐसे चेहरों को मौका देगी जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी। कश्मीर के लिए भाजपा ने दूसरे दलों के अल्पसंख्यक नेताओं पर नजरें टिका दी हैं। रविवार को पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की सरकार में मंत्री रहे चौधरी जुल्फिकार अली पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में पार्टी 8-10 निर्दलीय उम्मीदवारों से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की पार्टी अपने दम पर कैंडिडेट उतारेगी और सरकार बनाएगी। रविवार को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह और भाजपा महासचिव तरुण चुग ने जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ चुनावों की रणनीति पर चर्चा की है। परिसीमन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटें हैं। आज भी 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लिए रिजर्व हैं। बाकी बची 90 में से 43 जम्मू और 47 कश्मीर में हैं। गौरतलब है कि 2024 का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों में होने वाला है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों को चुनने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर 2024 को पहले चरण, 25 सितंबर 2024 को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे चरण का मतदान होना निर्धारित है। 4 अक्टूबर को चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर क्षेत्र का विशेष दर्जा रद्द किए जाने और इसका राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें।